साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कैलेंडर का सेकंड टॉपिक, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करना है आपको। 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था? 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, ये निकालना है हमारा एक क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सन आपको दे रखी है, सन कितनी दे रखी है आपको इसमें 1947, क्योंकि 1947 चल रही है तो हमें 1947 को ना लेके उससे एक कम सन लेनी है 1946, ठीक है, क्योंकि 1946 मेरी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसे इसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको बांटेंगे। जैसे कि 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। कितने दिन होते हैं? 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसी टाइप से 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 का डबल कर देंगे 10 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जानते हो हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। 8वां दिन फिर मंडे आ जाता है, मतलब 7 दिन के बाद रिपीटेशन होना चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा 7 से कम संख्या ही अतिरिक्त दिन आ सकती है, 7 से अधिक संख्या अतिरिक्त दिन नहीं आ सकती है। तो 10 में से हम 7 घटा देंगे तो 10 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 में आपकी 5 है, 200 में आपकी 10 थी तो 3 निकल के आ गई, 5 10 फिर 300 में कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 15 से पहले 7 का मल्टीपल होता है, 7 के बाद 7, फिर 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28। ठीक है, तो 15 से पहले है वो 14 है, तो 14 हम घटा देंगे तो 15 में से 14 जाएगा तो 1, तो 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी 1। 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या देखिए 5 10 15 और एक लीप शताब्दी का हो जाएगा तो टोटल 20 हो गए। एक लीप शताब्दी का होगा, टोटल कितने? 21 दिन हो गए। और 21 में 7 का मल्टीपल 21 ही घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 21 माइनस 21 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी टाइप से आप देखिए, जब 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 है तो 400 में 0 है तो 800 में भी 0 होगी, 1200 में भी 0 होगी, 1600 में भी 0 होगी, 2000 में भी आपकी 0 होगी। ठीक है, इसी टाइप से आप देख लीजिए, यहाँ पे सन कितनी लिखी हुई है आपकी? 1946 लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं आपके? 1946 लिखे हुए हैं। 2000 इससे अधिक हो जाएगा, लेकिन 1946 से पहले हमारा क्या आएगा? मतलब हमारा आएगा 16, मतलब 400 का मल्टीपल 1600। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या आप जानते हो 0 होता है, 1600 लिख दिया प्लस 300 कर दिया। 1946 को हम बांट रहे हैं, जो मतलब 1600 300 प्लस 46। ठीक है, 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी 0 हो जाएगी। 300 में मैंने आपको बता दिया, 300 में अतिरिक्त दिनों की संख्या मेरी कितनी होती है? 1 होती है। 46 में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो आप समझ रहे होंगे 46 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमें निकालनी है। और हमें एक चीज और देखनी है कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष कितने हैं, मतलब जो 46 है इसमें लीप वर्ष कितने हैं? तो हम 46 में लगा देंगे 4 का भाग। 4 का डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 4 साल बाद आपका मतलब हर चौथा वर्ष आपका लीप वर्ष होता है। जैसे कि 2004, 2008, 2012, 2016, 1996, 1992, मतलब इसमें क्या होता है, हमारी साल 365 की ना होकर 366 दिन की होती है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि फरवरी इसमें 29 की हो जाती है। तो ऐसे कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा इन 46 सालों में? तो हम इसमें लगाएंगे 4 का भाग। तो 4 का भाग हम लगा देंगे तो 4 एकम 4 हो गया। 6 में भी 4 का भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, तो 11 आ जाएंगे। ऐसे 11 दिन एक्स्ट्रा इसमें चले गए। 46 में 11 दिन एक्स्ट्रा चले गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। 1600 में 0, 300 में 1, 46 में 46 से पहले 7 का मल्टीपल 42 होता है। 42 होता है, 7 6 42, तो कितना से 46 में से 42 घटाऊंगा तो कितना आ गया? 4 शेष बचेगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 7 से कम है ना। इसी टाइप से 11, ये भी 7 से अधिक है,
11 से पहले 7 का मल्टीपल 7 होता है, तो 11 में 7 घटाऊंगा तो यहां भी 4 आ गया। ठीक है, अब टोटल इन सबको जोड़ेंगे 0 1 4 9, 0 प्लस देखिए 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितना हो गया 9, और 9 से पहले आपका 7 का मल्टीपल 7 मतलब 7 का मल्टीपल 7 ही होता है। 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2। तो मतलब 1946 में हमारा क्या निकल के आया लास्ट में कि 2 अतिरिक्त दिन निकल के आए, बस 2 आ गए। अब हमारा साल कौन सी चल रही थी 47 चल रही थी, तो 47 आपकी लीप बस है नहीं है पहली बात। तो आपको अब जनवरी कितने की होती है, जनवरी होती है आपकी 31 की, जनवरी 31 की होती है। देखिए लिख देता हूं, जनवरी है आपकी, देखिए जी जनवरी है आपकी 31 की। 31 से पहले 7 का मल्टीपल 28 होता है, तो 31 में से 28 गया तो 3 अतिरिक्त दिन आ गए। फरवरी 1947 है, 48 होती तो लीप बस होती, जहां फरवरी 29 की होती तो 29 में से 28 घटा के 1 लिख देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी फरवरी 28 की है, तो 28 माइनस 28 करूंगा तो 0 हो गया। जनवरी में हमारे 3 अतिरिक्त दिन निकल आए, फरवरी में हमारा 0 हो गया, जनवरी फरवरी, फिर हमारा आ गया मार्च, मार्च 31 की होती है, 31 में से जब मैं 28 घटाऊंगा तो 3 आ गया। जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल मेरी 30 की होती है, 30 में से 28 गया तो 2 आ गया। अप्रैल के बाद मेरा मई आ गया, मई में मुझे कितने दिन एक्स्ट्रा, मई 31 की होती है, 31 में 28 गया तो 3 आ गया। ठीक है, मई हो गया। मई के बाद क्या हो गया, मई के बाद जो आता है जून आता है। जून कितने की है मेरी, जून मेरी 30 की है, 30 में से 28 घटा दूंगा तो मेरा 2 आ गया। ठीक है, जून के बाद मेरा जुलाई आ गया, जुलाई मेरी 31 की होती है, 31 में से 28 घटा दूंगा तो 3 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ तो 15 अगस्त है तो 15 लेना है। तो अगस्त में हम क्या लेंगे, जो चल रहा है अगस्त में हम 15 लेंगे। 15 से पहले 7 का मल्टीपल 14 होता है, 15 में से 14 गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, वही यहाँ पे जैसे 2 निकाल लिया था, इसमें भी सबको जोड़ के 7 का मल्टीपल निकाल लीजिए। देखिए वैसे तो आपको दिख रहा होगा 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, 2 और 2 4 और 3 7 फिर कट गया। मेरा क्या बचा, इसमें केवल 3 बचा, और इधर कितना बचा था मेरा 2 बचा था। 3 प्लस 2 कितना हो गया मेरा 5 हो गया। तो 5 में मेरा क्या आता है वो देख लीजिए, 0 हो 0 हो तो मेरा रवि आता है, 1 हो तो मेरा सोम आता है। ठीक है, 2 हो तो मेरा मंगल आता है, 3 हो तो मेरा बुध आता है, 4 हो तो आपका गुरु आता है, 5 हो तो शुक्र आता है, और 6 हो तो मेरा क्या आता है शनि आता है। तो मेरा यहाँ पे क्या आया 5 आया, और 5 पे मेरा क्या आएगा शुक्रवार। तो जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। देखिए इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए इसी टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपको 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, जो सन चल रही है वो नहीं लेनी है। कितना लेना है आपको, 1949 आपका कंप्लीट हो चुका है 1949 तक, तो 1949 ले लिया। सबसे पहले हमारा वर्क वही है, तोड़ना। कैसे, जैसे कि 1600 प्लस 300, 1600 300 900 हो गया, प्लस 49 प्लस लीप बस 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया। अब अति दिन निकालेंगे, 1600 में 0, 300 में अति दिनों की संख्या 1, 49 में 7 का पूरा भाग जा रहा है, 0 कर दीजिए। 12 में अति दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। 12 में 7 का भाग या 12 में 7 घटा दीजिए, 5 आ गया। तो 5 और 1 कितना आ गया अति दिन 6 आ गए। मतलब 1949 में अति दिनों की संख्या कितनी निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। और हमारी 26 जनवरी दे रखी, जनवरी हमारी चल रही है 26 जनवरी, तो हम जनवरी को टारगेट कर लेते हैं 26। इससे पहले 7 का मल्टीपल 21 होता है, 26 में से 21 घटाया तो मेरा कितना आ गया 5 आ गया। 5 प्लस 6, 5 और 6 मेरा कितना होता है 11, और 11 में से 7 का मल्टीपल घटा दूंगा तो 11 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो गया मेरा आ गया 4। और 4 पे मेरा क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था, 0 हो तो रवि आता है, 1 हो तो सोम आता है,
2 हो तो मंगल आता है, 3 हो तो बुध आता है, और 4 हो तो मेरा गुरु आता है। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हमारा गुरुवार था। कौन सा दिन था हमारा? गुरुवार था। कौन सा दिन था हमारा? गुरुवार था। इस टाइप से कर सकते। देखिए इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारा? 10 मार्च 1984 का दिन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका वर्क वही है 1984, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको कितनी सन लेनी है? 1983 लेनी है। 1983 कितना ले लिया आपने? 1983 ले लिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, कैसे करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 83 और 83 में 4 का भाग, 4 दूनी 8 और 4 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा नहीं तो 40 कर दिया हमने। कोई दिक्कत? शून्य मतलब 3 रहेगा, 3 में जाता नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? 4 से हमने भाग लगाया, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? 1600 में अति दिनों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 16 में 100 में अति दिनों की संख्या 0, 300 में अति दिनों की संख्या 1, 83 में 7 का भाग लगा दीजिए, इसमें 7 एकम 7, 1 बच गया, ठीक है। 13 हो गया, 7 एकम 7, कितना शेष बच गया आपका? 6 शेष बच गया। कितना? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। प्लस इसमें भी हम 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14 हो गया, तो कितना शेष बच गया आपका? 6 शेष बच गया। टोटल कितना हो गया? जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसमें कितने 1983 तक कितने दिन निकले हमारे एक्स्ट्रा? 6 80 दिन निकले आए। अब हमारी जो साल चल रही है 1984 में जनवरी, आपको देखा 10 मार्च तक जाना है तो जनवरी हमारी कितने की है? 31 की है। जनवरी कितने की है हमारी? 31 की है। 7 का मल्टीपल 28 घटाएंगे तो 3 आ गया, जनवरी हो गया। फरवरी आप देखिए 1984 है, 1984 आपकी एक लीप बस है। फरवरी यहाँ 29 की है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 29 में से 28 घटाना पड़ेगा। 29 में जब 28 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। जनवरी फरवरी मार्च हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, 10 मार्च तक ही हमें जाना है तो 10 मार्च ही लेंगे। तो मार्च में हम कितने दिन लेंगे? 10, और 10 से पहले 7 घटा देंगे हम। 10 से पहले 7 आता है, 7 का मल्टीपल, तो 10 में 7 गया तो 3 आ गया। 3 और 3 6 और 1 7, जब पूरा कट गया तो इसमें अति दिनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 0। यहाँ पे हमारा कितना निकल के आता है? 6, और 6 पे मैंने आपको बताया था शनिवार। 6 पे क्या होगा मेरा? शनिवार होगा, क्योंकि मेरा आपको पता होगा 0 पे मेरा क्या है? 0 पे मेरा रविवार है, 1 पे मेरा सोमवार है, 2 पे मेरा मंगल है, 3 पे मेरा बुध है, 4 पे मेरा गुरु है, और 5 पे मेरा शुक्र है, और 6 पे मेरा शनि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 27 मार्च 1985। सबसे पहले हमारा वर्क क्या है? क्या चल रहा है? 1985 चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें कहाँ तक लेना है? 1984 तक लेना है। 1984 फिर इसका हमारा क्या वर्क है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो सबसे पहले हमारा 1600 हो गया, 1600 के बाद हमारा 300 हो गया, 300 के बाद हमारा 84 हो गया, 84 के बाद इसमें 4 का भाग लगा दिया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। अब सब में अति दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। 1600 में अति दिनों की संख्या 0, 300 में अति दिनों की संख्या 1, इसमें 7 का भाग लगा दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 पूर्ण रूप से चला गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 या 21 पूर्ण रूप से चला गया, 0 1 आ गया, इसमें अति दिनों की संख्या 1 हो गई। अब हमारा वर्ग क्या है? 1985 लीप बस नहीं है, तो जनवरी आपकी 31 की होगी, तो जनवरी में अति दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। फरवरी 28 की होगी, 0। मार्च आपका चल रहा है, मार्च में कितना है? 27 तारीख है, तो अति दिन कितने आ गए? 27 में से 21 हटा दो, 27 में से 21 हटा दिया, 6 आ गया। अब 6 और 3 आपका कितना हो गया? 3 और 6 आपका हो गया 9, 9 में 7 घटा दिए, 2 आ गया। और यहाँ पे कितना था? 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और 3 पे क्या आता है आपका? बुधवार, क्योंकि आप जानते हैं 0 पे मेरा रवि आता है, 1 पे मेरा सोम आता है, 2 पे मेरा मंगल आता है, और 3 पे मेरा क्या आता है? बुधवार। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए इस प्रोसेस से आप किसी भी सन का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, कोई आपको कोडिंग वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, एक बार दिमाग के अंदर बैठ गया, चाहे कोई सी ही सन क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे डेट क्या दे रखी है? 15 अप्रैल 1729, तो आपका सबसे पहला वर्ग क्या है? 1729 चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमें क्या लेना? 1728। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1700 से पहले क्या आता है हमारा? 1600 आता है, 1600 प्लस 1600 के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा,
100 हो जाएगा, 100 के बाद प्लस हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 4 का भाग हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का भाग लगा दिए 4 सत्ते 28, 4 का भाग लगा दिए 4 सत्ते 28, 7 लीप बस हो गए। अब हमारा क्या करना है 7 का, अब हमारा अब ना अति दिनों की संख्या निकाल दी। 1600 में अति दिनों की संख्या 0, 100 में अति दिनों की संख्या मैंने आपको बताई थी, 100 में मेरी 5 होती है, 200 में मेरी कितनी होती है, वैसे 5 और 5 10 हो जाता है, अति दिन 3 लिख देते हैं, 300 में मेरी कितनी हो जाती है 15 हो जाती है, इसलिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1600 का 0 हो गया तो 100 में मेरी कितनी आ गई 5 आ गई। 28 में 7 का भाग पूर्ण रूप से जा रहा है तो 0 कर देंगे, 7 में ही पूर्ण रूप से जा रहा है तो 0 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, 5 ले लिया। अब हमारी सन कौन सी चल रही है 1729 चल रही है, तो आपको क्या करना है 29 आपकी लीप बस है नहीं है, 28 होती तो लीप बस होती, तो यहाँ फरवरी 29 की ली जाती, तो जनवरी मेरी 31 की होगी, तो 31 में मेरे कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। जनवरी के बाद फरवरी मेरी 28 की होगी 0 आ जाएगा, मार्च मेरी 31 की होगी 3 आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मेरी चल रही है, अप्रैल में मेरा 15 है, 15 से पहला 7 का मल्टीपल 14 है, 15 14 गया तो 1 आ गया, 3 और 3 6 और 1 कितना होगा 7 हो गया, इसका 0 हो गया। और 5 पे क्या आता है मेरा, क्योंकि 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पे क्या मेरा आता है शुक्रवार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ बड़ी तेजी के साथ आप